ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य की वर्षा में अंतिम समय में, यानी जब यह देह छूट रहा हो, तो हमें किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, और वह चिंतन जिसका अभ्यास वास्तविक पहले से हुआ होता है, वही जीव इस प्रकार का चिंतन कर सकता है। इसलिए आज से नहीं, अभी से ज़्यादा भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा और साथ साथ में देहाध्यास छोड़ने रूप परिशह को सहन करने का अभ्यास मात्र ज्ञान स्वभाव में रहना इतना ही कार्य नहीं है, परंतु उसका जो रिजल्ट बताया, सम्यक दर्शन का अर्थ स्व में संपूर्ण रुचि, साथ साथ में पर में संपूर्णतः अरुचि। पर का अर्थ समझना, सारा संसार एक तरफ, सारे रिश्ते नाते एक तरफ, समाज परिवार कुटुंब, इन सब में से मैं मेरापना छूट जाना, आसक्ति छूट जाना, उनके प्रति की मूर्छा छूट जाना, और फिर आगे बढ़ते हुए देहासक्ति छोड़ने के प्रयास के लिए यह परिशह सहन करने का अभ्यास। परिशह को सहन करना किसी से छूटने का नाम धर्म नहीं है। धर्म तो एकमात्र आत्मरमणता ही है, और आत्मरमणता के लिए ही हमें सब कुछ करना है। अंतिम समय में शरीर की कैसी अवस्था हो हमें आज पता नहीं है, और उसका अभ्यास परिशहों के द्वारा, आज एक मच्छर, थोड़ी गर्मी हो, थोड़ा कुछ विपरीत परिणाम हो, प्रतिकूलता हो, तो तुरंत ही हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो कम से कम जितना सहन कर सकते हैं अपनी आत्म तत्व रमणता के लिए, तो भेद ज्ञान करते करते अपने स्वरूप रमणता का प्रयास, अभ्यास यहाँ हमें करने का प्रयास करना है। यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। शरीर तो अचेतन पुद्गल का पिंड है। ये तो अभी बुद्धि के लेवल से स्वीकार हुआ है। वास्तविक जिन्हें स्वीकार होता है यथार्थ रूप से, परमार्थ रूप से, वह अपने शरीर को टिकाने के लिए अब कुछ भी नहीं करते हैं। करेंगे लेकिन जो योग्य हो, यथार्थ रूप से हो। तो यह शरीर अचेतन जो पुद्गल का पिंड है, मैं उसका कर्ता या आधार नहीं हूँ। न मैं शरीर के आधार पर हूँ, न शरीर मेरे आधार पर है। दोनों का परिणमन स्वतंत्र है। ये तो सुन रहे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका निर्णय जो प्रयोगों में जीवन में आना चाहिए, वो कितना आया इसका विचार करें। इसलिए मैं उस परद्रव्य परभावों का कर्ता भी नहीं हूँ या आधार भी नहीं हूँ। मुझे उसका पक्षपात नहीं है। उसका जो होना हो वह हो। मैं तो अपने में ही मध्यस्थ हूँ। इस प्रकार का टंकोत्कीर्ण निर्णय सम्यक दृष्टि को होता है। इसलिए न तो उस रोग का खेद होता है और न मृत्यु का खेद होता है। इस आधार पर जो निशंकित बना है वो निर्भयता की ओर जाता ही जाता है, सप्त भयों से रहित हो चुका है। हाँ, चारित्र मोह के उदय से कितना सहन हो पाता है ये बात अलग हो गई, परंतु भीतर में, प्रतीति में, मान्यता में, श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका है, वही समाधि मरण का अधिकारी है। जब अंतिम समय में शरीर बिल्कुल क्षीण हो रहा हो, तो निरंतर ऊपर जो बताया उसको ध्यान में रखना,
और दिन भर निरंतर अच्छे का अर्थ आत्म तत्व संबंधित, स्वरूप रमणता संबंधित विचार करने का ही प्रयास करना। वही सुने वही पढ़े और बिना सुने पढ़े अपने भीतर रह सकते हैं तो सर्वोत्कृष्ट। तो इस तरह से निरंतर हमें उसका पुरुषार्थ अभ्यास अभी से करना है, क्योंकि यहाँ से स्वर्ग में जाकर नियम से सम्यक दृष्टि स्वर्ग में ही जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। क्योंकि इतना पुण्य बंध किया है तो वो पुण्य भोगना पड़ता है, उसमें अपवाद है। कोई नरक में तिरंज में भले चला जाए, परंतु इतना पुण्य यहाँ बांधा है भेद विज्ञान के आधार पर, स्वरूप रमणता के आधार पर। तो बहुत दिनों से, इतने वर्षों से हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। ये तो व्यवहार स्वाध्याय सत्संग हुआ, पढ़ना सुनना लिखना, परंतु उस पर विचार किया कितना किया, मंथन कितना किया, और मंथन करके उस रूप अपने जीवन को परिवर्तित करके आचरण में लाने का, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता का कितना प्रयास और पुरुषार्थ किया, इसका विचार करें। और संसार के प्रति की आसक्ति, संसार से छूटना कितना हुआ। अरे पहले तो 51 में वानप्रस्थ कहा जाता था, रिटायरमेंट, और 60 में संन्यास्त। लेकिन कम से कम हम 60 के ऊपर हैं तो वानप्रस्थ तो बने। घर गृहस्थी छोड़कर कुछ 8-15 दिन के लिए जहाँ योग्य हो ऐसे आश्रम में, ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में जाकर अपना अभ्यास तो करें। यह सच्चा वहाँ जाके जो स्वाध्याय, स्व का अध्याय और सतरूपी आत्मा का संग, ऐसा परमार्थ स्वाध्याय और सत्संग, इसका निरंतर हमें अभ्यास करना पड़ेगा समाधि मरण के लिए। इसलिए कहा कि आश्रव को तोड़ देने वाला यह धनुर्धर सम्यक दृष्टि बाणावली के साथ भेद ज्ञान की टंकार करता हुआ तड़ाक से शरीर मन वाणी को तथा राग को भेद कर आत्मा से भिन्न कर देता है। जैसे कोई उत्कृष्ट धनुर्धर हो, अर्जुन जैसा, अपने बाणों को ऐसे चलाता है कि सीधे लक्ष्य की ओर, कहीं भी भूल से भी चूक न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखता है। और ऐसे सर्वोत्कृष्ट धनुर्धर से क्वचित ही भूल होती है और वो अपना लक्ष्य साध कर ही रहता है। इसलिए हमें ऐसे उत्कृष्ट धनुर्धर रूपी उत्कृष्ट सम्यक दृष्टि, अर्थात ऐसे भेद विज्ञान का इतना टंकोत्कीर्ण अभ्यास हो जाए कि कितनी भी वेदना आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितना भी सुख भी क्यों ना आ जाए, उसमें भी भेद ज्ञान करके निरंतर अपने उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में स्थिर करने का अभ्यास पहले से हो, तो ऐसे प्रतिकूलता में, चाहे तीव्र अनुकूलता में भी तड़ाक से, तीव्रता से मन वचन काया तथा राग को भेद कर, द्वेष को भेद कर अपनी आत्मा से भिन्न करके यानी मानकर अपने स्वरूप की ओर आने का प्रयास करता है और उसका होता ही है। ऐसे भेद ज्ञान का बारंबार विचार करना, धनुष की टंकार करता हुआ भगवान जागृत हुआ, वहाँ राग द्वेष आदि शत्रु तुरंत ही भाग जाते हैं। कैसे टिकेंगे? एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते हैं। लेकिन वो टंकार कितनी है, हमारा भेद ज्ञान की तीव्रता कितनी है, और यही तो अनुकूलता प्रतिकूलता, यही तो सारी परीक्षाओं की घड़ी है। कितना सुना, कितना पढ़ा, कितना अभ्यास किया, कितना प्रयोग किया। जैसे कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, लेकिन परीक्षा में कितना लिखा, मार्क्स उस पर मिलेंगे, कितना पढ़ा उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो हमें यह विचार करना है कि शरीर का विचार भाग कर, राग का भी को भगाकर यह सम्यक दृष्टि जीव ऐसे भेद ज्ञान के टंकार के द्वारा कि शरीर तो संपूर्णतः भिन्न वस्तु ही है, परंतु मेरे से उत्पन्न होने वाले ये राग द्वेष के भाव भी, इनसे मुझ आत्मा का क्या संबंध, अर्थात अंश मात्र भी संबंध नहीं है। मुझे तो मुझसे ही संबंध है मेरा। इस तरह से मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने वाले सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र, यह सद्धर्म पुकार पुकार कर हमें जगाने का प्रयास कर रहा है। जो जाग जाते हैं विरले जीव, वह धन्यवाद के पात्र है। और जो पढ़कर सुनकर भी नहीं जाग पाते, जो सुनते पढ़ते नहीं, उनकी तो बात बहुत दूर, लेकिन जो सालों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वह अपनी दशा का विचार करें कि ऐसी संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता, इस देह में, शरीर के में कर्मों के उदय से आने वाले, जिसे हम व्यवहार से सुख और दुख कहते हैं, कर्मोदय है और कुछ भी नहीं है। व्यवहार से तो बोल दिया कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, कर्म मुझे छुए भी नहीं, परंतु जब कर्मों का उदय हो तब तो परीक्षा की घड़ी है। तब अपने भीतर झांक कर देखना। इसलिए ऐसे मिथ्यात्व अंधकार का नाश करने वाला यह सम्यक दर्शन, यह स्वरूप का स्वयं का यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, जिसे व्यवहार से आत्मानुभूति कहा गया, अभी आत्मा की पूर्ण रमणता नहीं है, चारित्र मोह की कमजोरी है। बढ़ेगी, इस अभ्यास से ही तो बढ़ेगी। शरीर कितना भी दुर्बल होता जा रहा हो, जब मेरा इस शरीर से सबल हो या दुर्बल हो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे मुझ में रहने के लिए मन वचन काया की वास्तविक जरूरत ही नहीं है। यदि निर्णय अच्छा हुआ हो तो तब तक जरूरत पड़ेगी, परंतु आत्मा में अर्थात मुझ में इतनी सबलता है, उसका, अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का, अपने अनंत शक्ति का विचार करना, अनंत वीर्य मुझ में पड़ा है मेरे लिए, शरीर के लिए नहीं, रोग को मिटाने के लिए नहीं। और शरीर के आगे भिन्नता का बांध बना देना, किस समय ऐसी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, साता असाता, इन वेदनीय अंतराय, चाहे जिस कर्म का उदय हो, कर्म बिचारे क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते। अंतर में चैतन्य सम्राट विराज रहा है, पहले से ही जिसे इसकी महिमा हो वही इसकी वास्तविक महिमा कर सकता है। उस वक्त जब वास्तविक उसकी जरूरत होती है, ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ध्यान करने बैठते हैं, फ्री होते हैं, तब तो होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए, अभ्यास तो उसी में होगा। लेकिन अब साथ साथ में जितनी प्रतिकूलताएं आती है, चाहे अनुकूलता आती है, उससे भी दूर रहकर उनको भी सहन शक्ति के द्वारा, ये मेरा स्वरूप नहीं, सहन करने का प्रयास अपने स्वरूप स्थिरता के लिए जरूर करना चाहिए। इसलिए पांचवी प्रतिमा में जो 5वें गुणस्थानक में 11 प्रतिमाएं जो बताई जाती है, ये जो चारित्र मोह का विषय है, जो राग द्वेष से, क्योंकि चौथे में स्वरूपाचरण चारित्र के द्वारा मोह तो टूट गया, दर्शन मोह निकल गया, आत्मा का निर्णय हो गया, लेकिन आत्मा के निर्णय के साथ वहाँ यह भी निर्णय हुआ
कि परद्रव्य परभाव में अंश मात्र भी मैं कहीं भी नहीं हूँ, मेरा अंश मात्र भी नहीं है। ये निर्णय उसके साथ हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफा ज्ञान 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 करके मात्र ज्ञान को ही पकड़ लिया तो निश्चयाभासी हो जाओगे। संसार के प्रति, संसार की क्षणभंगुरता का, संसार के प्रति वैराग्य, संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति, अनासक्त भाव यदि नहीं आ रहा है, संसार से छूटने का विचार नहीं आ रहा है, छूट नहीं रहा है, तो समझना कहीं न कहीं अटक रहे हैं। और जहाँ अटक रहे हैं अब उस पर विशेष जोर दें। नहीं छूट रहा है तो छोड़ने का प्रयास करें, जरूर करें। अब छोड़ने का प्रयास आपका व्यवहाराभास नहीं होगा, क्योंकि उसे धर्म नहीं मान रहे हैं। धर्म तो पता है कि वहाँ से छूटकर मुझे अपनी आत्मस्थिरता के लिए अपना काम करना है। निवृत्ति किस लिए? बाहर की प्रवृत्ति छोड़कर अपने स्व की ओर प्रवृत्ति करने का पुरुषार्थ। तो उसके लिए निवृत्ति का विचार हमें जरूर करना चाहिए। अंतर से झंकना होती है। कोई कहते हैं श्रीमद जी तो संसारी थे। अरे भाई, संसारी थे, लेकिन उनकी दशा कैसी थी? एक क्षण भी उनके संसार में रहना सुहाता नहीं था। जो भी मजबूरी थी, और अंत में 30वें साल में भी दीक्षा लेने के भाव तो हुए उनके। वो तो 32वें साल में माताजी से परमिशन लेने गए तो रोग ने पकड़ लिया, और फिर वह रोग छूटा नहीं और उसमें देह छूट गया। ठीक है, वो उनके आयुष्य कर्म का जितना उदय था उतना हुआ, नहीं तो संसार से तो छूटे ही थे वो। हम कितने छूटे हैं इसका विचार करना। क्या संसार में, परिवार में, घर में, रिश्तेदारों में, क्या मेरे बगैर यानी इस शरीर के बगैर चल सकता है या नहीं? यदि नहीं चल सकता है तो आप संसार में अटके हुए हैं। सम्यक दृष्टि जीव संसार में अटकता नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, छूटा है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि उत्कृष्ट भावना तो निकलने की होती है, कब छूटूं, कब छूटूं। हम तो आत्मा की बातें सुन रहे और संसार में वैसे के वैसे बंधे हुए हैं। त्याग वैराग्य न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग वैराग्य मा तो भूले निज भान। सिर्फ अंतर नहीं, बाहर का भी त्याग वैराग्य बहुत आवश्यक है। पहले अंतर का है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाहर का भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही, जिसे तीव्र गति से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है उसके लिए। इसलिए कह रहे हैं, अंतर में चैतन्य सम्राट विराज रहा है। महान चैतन्य परमेश्वर है वह। इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ ऐसा मैं, चैतन्य चमत्कार। इसलिए निरंतर उसका ही विचार, उसका ही मनन, उसका ही चिंतन चलना चाहिए। अभ्यास इसी का करना है। और परीक्षा की घड़ी में जो इसके ही अभ्यास में रहता है वो पास हो गया। समय जब आहार लेते हैं या आहार छोड़ा जाता है संथारे के वक्त, समाधि मरण के पहले, तब यही विचार करना, बाह्य आहार मेरा आहार नहीं है। मुझ आत्मा को नित्यानंद भोजी है, वह भेद ज्ञान है, वह सदा आनंद का स्वाद लेने वाला ऐसा आत्मार्थी, अपने स्वरूप और स्वभाव के में निरंतर रमणता करने वाला, वही आत्मा का अर्थात मेरा सच्चा भोजन है। ये बाहर का भोजन रहे तो ठीक और न रहे तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भोजन से तो शरीर टिकेगा। यह भी बात खोटी है। शरीर तो आयुष्य कर्म से टिक रहा है।
कोई समाधि मरण 4 आहार का त्याग करते हैं तो कोई 2 दिन में चले जाते हैं, कोई 20-20 दिन रहते हैं, कोई 50 दिन भी रहते हैं। तो आयुष्य कर्म पूरा नहीं हुआ और आहार त्याग कर भी देते, फिर 50 दिन क्यों रहे भाई? तो आयुष्य कर्म पूरा नहीं हुआ उनका। जिनका 2 दिन में होना था 2 दिन में, किसी का 1 घंटे में हो जाता है। सारा आयुष्य कर्मों का खेल है। इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा भोजन, देखो ये धनतेरस आ रही है, आ रही है ना? अनंत बार आई है ये तो। वो धनतेरस का भोजन, धनतेरस नहीं, धन्य तेरस। और धन्य तेरस भी नहीं, इसे भी अब धर्म तेरस मनावे तो सच्चा आत्मा का भोजन होगा। नहीं तो ये मिठाइयाँ नहीं, बाहर के दीपक तो जला रहे हैं, भीतर का दीपक जलाना बाकी रह जाएगा। इसलिए चाहे धनतेरस हो, धन्य तेरस हो, धर्म तेरस हो, अपने स्वरूप और स्वभाव के भीतर जाने का प्रयास करें। काम तो यही करना है। आज दिन तक वही काम नहीं किया, यदि ये काम कर लोगे तो सच्ची धन्य तेरस हो जाएगी, धर्म रूप परिवर्तित हो जाएगी। और यही परिणमन करना है, विचार करना। बाहर के तेरस मनाते मत रहना। बाहर की दीपावली अनादि काल से अनंत बार मना ली, अब वहाँ अटकना नहीं है। हर जीव सुनकर समझकर अपने स्वरूप और स्वभाव में ही प्रयास रहने का प्रयास करें, भीतर का दीपक जलाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।